Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College, number 1, Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Student, हम लोग न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स और ट्रैक डिटेक्टर की सीरीज़ के कुछ डिटेक्टर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो प्रीवियस डिस्कशन में हमने दो ट्रैक डिटेक्टर स्टडी किए थे, विल्सन क्लाउड चेंबर एंड डिफ्यूज्ड क्लाउड चेंबर। विल्सन क्लाउड चेंबर में जो मेन ड्रॉबैक था, एक तो उसका डेड टाइम बहुत लॉन्गर था और जो डेंसिटी ऑफ मीडियम थी वो बहुत स्मॉल थी। ये भी एक ड्रॉबैक था जो प्रीवियस लेक्चर में शायद डिस्कस नहीं हुआ कि लाइटर डेंसिटी होने की वजह से, लो डेंसिटी होने की वजह से हाई एनर्जी पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए विल्सन क्लाउड चेंबर और डिफ्यूज क्लाउड चेंबर, ये दोनों फेवरेबल चॉइस नहीं है, एप्रिशिएटेबल चॉइस नहीं है। क्यों कि हमने इन दोनों में, विल्सन क्लाउड चेंबर और डिफ्यूज क्लाउड चेंबर में, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स को प्रोड्यूस किया है बाय सडन एक्सपेंशन, और उस एक्सपेंशन की वजह से सुपर सैचुरेटेड वेपर्स के ऊपर जो है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट आती हैं ड्यू टू कंडेंसेशन, और हम आयोनाइजिंग रेडिएशन एंटर करते हैं। तो जो पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री होगी आयोनाइजिंग रेडिएशन की, एलॉन्ग द पाथ आइंस बनेंगे, वो आइंस जो है स्मॉल वाटर कंटेन करेंगे, कंडेंसेशन होगी और विजिबल लाइट उस पर पड़ेगी, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और कैमरा के थ्रू फोटो लिया जाएगा। इस तरह ट्रेजेक्ट्री हाईलाइट हो जाती है। डिफरेंट पाथ्स हमने अल्फ़ा, बीटा और गैमा रे के लिए फाइंड किए। तो याद रख ले, ये जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स है कंडेंस फॉर्म में, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो 1953 में एक यूएसए का साइंटिस्ट था D.A. ग्लेसर, 1952 में, इसने विल्सन क्लाउड चेंबर के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करते हुए, जिसमें लो डेंसिटी मीडियम को इंट्रोड्यूस किया गया था और हाई एनर्जी पार्टिकल के लिए फेवरेबल चॉइस नहीं थी, तो इसने सुपर हीटेड लिक्विड को रिप्लेस किया, यानी सुपर सैचुरेटेड वेपर्स की जगह सुपर हीटेड लिक्विड लिया एज ए मीडियम, और उसमें इंसिडेंट पार्टिकल अल्फ़ा, बीटा और गैमा रे फोटॉन को एंटर किया, उनकी इंटरेक्शन हुई और उस इंटरेक्शन की वजह से वेपर्स की बजाय बबल फॉर्मेशन हुई। तो बबल फॉर्मेशन से जो ट्रैक और पाथ हाईलाइट किया गया, वो पहले की निस्बत, विल्सन क्लाउड चेंबर और डिफ्यूज क्लाउड चेंबर की निस्बत बेहतर रेजोल्यूशन और बेहतर व्हील ऑब्जर्वेशन थी। तो ये जो ग्लेसर है, इसने जो बबल चेंबर की फॉर्म में एक ट्रैक डिटेक्टर्स आपके सामने रखा, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। तो हम प्रिंसिपल को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इन बिटवीन आएगा जब हम इसका वर्किंग पढ़ेंगे। तो आप इसकी स्टेटमेंट वही होगी जो ऑलरेडी हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स और ट्रैक डिटेक्टर्स के लिए कर चुके हैं। आर डिवाइस यूज टू डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन बाय ऑब्जर्विंग देयर इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ए मटीरियल मीडियम, ये इसकी स्टेटमेंट है। अब हम आते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में याद रख लें, ऑलमोस्ट विल्सन क्लाउड चेंबर और डिफ्यूज क्लाउड चेंबर की तरह की है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। ये हमारे पास एक चेंबर है, जिस चेंबर के टॉप पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, और इस ग्लास प्लेट के अबाव C1 और C2 टू सेंसिटिव कैमराज हैं वो फ़ोटो लेने के लिए। टू विंडोज़ जो हैं W1 और W2 इस चेंबर के एक पर्टिकुलर साइड पे एडजस्ट की गई हैं। W1 फॉर द एंट्रेंस ऑफ विजिबल लाइट, और यू कैन से एल्यूमिनेशन पर्पस, एल्यूमिनेट करेगी इनसाइड द मीडियम को जब बबल्स बनेंगे, और W2 फॉर द एंट्रेंस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रे फोटॉन। यहाँ पर एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, जिस पिस्टन की मदद से प्रेशर को कम या ज़्यादा किया जाएगा, यानी प्रेशर में बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय मूवेबल पिस्टन। और रास्ते में लेदर बेलोज हैं,
क्योंकि जब आप प्रेशर जो है ऊपर कंप्रेस करती हैं तो लेदर्स की या रबड़ की बनी हुई ये बिलोज हैं ताकि ये आपस में स्लाइड ना कर पाए। ये जो मटेरियल है वो मेटल का है या ग्लास का बना हुआ है सिलेंडर का, तो इसके दरमियान में ये लेदर्स की रखी गई हैं, जिसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे घरों में कुकिंग यूटेंसिल्स में कुकर होता है, तो कुकर के ऊपर जो पिस्टन्स होता है, जब आप इनसाइड उसको हीट अप करते हैं और सडनली प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो वो लेदर बिलोज जो है आप रिमूव करते हैं तो उसमें से वेपर शूट करके बाहर जाते हैं और इनसाइड जो है वो प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, तो उसका बहुत हाई प्रेशर होता है। तो ऐसी अरेंजमेंट यहाँ पर ये की गई है। अब जो मीडियम है, जो मीडियम जिसके साथ इंसिडेंट रेडिएशन की इंटरेक्शन होगी, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा और सुपर हीटेड लिक्विड होगा। हम जो डिटेक्टर स्टडी करने जा रहे हैं बबल चेम्बर, इसमें जो मीडियम यूज़ किया गया है वो लिक्विड हाइड्रोजन है। लिक्विड हाइड्रोजन के अलावा जो अदर सूटेबल चॉइस है वो हमारे पास है ड्यूटेरियम, इसी हाइड्रोजन का आइसोटोप, या ड्यूट्रॉन आप कह सकते हैं, हीलियम, जीनान, प्रोपेन, पेंटेन, एसेट्रा एसेट्रा। एथाइल अल्कोहल भी एक चॉइस है, लेकिन उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फ़ौरन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसमें बबल की फॉर्मेशन के मतलब एक की पैरामीटर्स है, उसको ज़रा समझते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कोई भी लिक्विड हो तो उसका एक पार्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिस तरह वाटर जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर जो है एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी। और जब वो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को रीच कर जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग ब्रेकअप हो जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिकम फ्री, वो दोनों फ्री हो जाती हैं, बॉन्ड ब्रेकअप हुआ और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 20 केल्विन। वाटर का हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 20 केल्विन। हम किसी भी लिक्विड को उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बाय सब्जेक्टिंग हाई प्रेशर, कि अगर उस लिक्विड पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए। वाटर की मैंने एग्जांपल दी ना कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, बॉयल होगा। बात को समझना है ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फॉर्मेशन ऑफ बबल्स के मतलब। अगर मैं वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 110 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले जाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, वाटर के ऊपर हाई प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। जब आप हाई प्रेशर डेवलप करोगे तो वो मॉलिक्यूल्स, एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। नाउ वाटर विल एब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इवन दो इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अप टू इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, कि उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, बढ़ गया है, लेकिन वो स्टिल क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसे कहते हैं सुपर हीटेड लिक्विड्स। बात ज़हन में आ गई, सुपर हीटेड लिक्विड। अब सुपर हीटेड लिक्विड में आपने उसको हीट एनर्जी दी हुई है उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ग्रेटर। तो सुपर हीटेड सिचुएशन को मेंटेन रखने के बाद अगर ऐसे लिक्विड का सडनली प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाए, जिस तरह कुकर में से जब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आप ओवन के रास्ते उस कुकर को प्रोवाइड करते हो और अचानक आप उसका पिस्टन रिमूव कर दो तो क्या होता है, आपको एक साउंड भी सुनाई देती है और स्टीम जो है शूट ऑफ करके बाहर जाती है। तो सुपर हीटेड लिक्विड से अगर सडनली प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाए तो नीचे जो वेपर्स होंगे वो वेपर बर्स्ट करेंगे और बबल्स फॉर्मेशन होगी, बबल्स विल बी फॉर्म। तो इस पॉइंट में हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक सुपर हीटेड लिक्विड लेना है। सुपर हीटेड लिक्विड लेने के बाद हमने उसका सडन प्रेशर रिड्यूस करना है। जो ही प्रेशर रिड्यूस करना है आयोनाइजिंग रेडिएशन एंटर करेंगे। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करेगी, आयंस बनाएंगी। जब आयंस की फॉर्मेशन होगी तो आयंस किसका होगा, वही जो सुपर हीटेड लिक्विड्स था।
तो उसका आपने सडन प्रेशर रिड्यूस किया तो उसी लिक्विड्स का जो आयंस होगा, आयन सेंटर में आ जाएगा और उसके सराउंडिंग एरिया में क्या बन जाएगा, बबल्स बन जाएगा। तो वो जो आने वाला आयोनाइजिंग पार्टिकल है अल्फा बीटा और गैमा रे फोटान, जो जो उसका पाथ होगा उसके पाथ के सराउंडिंग एरिया में आयंस के ऊपर बबल्स होंगे और विजिबल लाइट बबल्स पे पड़ेगी, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, कैमरा फोटो लेगा। तो इस तरह आपके पाथ ट्रेजेक्ट्री या जो पाथ है वो प्रीवियस केस की निस्बत विल्सन क्लाउड चेम्बर या डिफ्यूज्ड क्लाउड चेम्बर की निस्बत एक बेहतर एल्यूमिनेशन आपके सामने आ जाएगी एंड यू कैन ऑब्जर्व द ट्रैक ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल। तो ये की पॉइंट है, याद रख लो। तो अब हम आते हैं वर्किंग की तरफ। तो अब आपको ये इल्म हो गया कि इसका प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन ए सुपर हीटेड लिक्विड ड्यू टू सडन रिड्यूस्ड इन प्रेशर। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बबल चेम्बर। फिर सुने इसकी, फॉर्मेशन ऑफ बबल इन ए सुपर हीटेड लिक्विड व्हेन सडनली प्रेशर इज रिमूव्ड बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बबल चेम्बर। ये इसका प्रिंसिपल आता है। तो अब हम आते हैं इसकी डिटेल वर्किंग की तरफ। इस डायग्राम में देखें, मैंने जो टारगेट मटेरियल लिया है वो लिक्विड हाइड्रोजन है। लिक्विड हाइड्रोजन का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 1 एटमॉस्फेयर है तो लिक्विड हाइड्रोजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 20 केल्विन, T1 20 केल्विन। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ा देते हैं, प्रेशर P2 शुड बी ग्रेटर देन P1, तो लिक्विड हाइड्रोजन का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है जो कि 20 केल्विन था, ये इंक्रीज होके 25 टू 27 केल्विन हो सकता है। यानी 25 टू 27 केल्विन तक ये एनफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। याद रख लो, हम ये जानते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन is called heat capacity or specific heat capacity। तो आप 20 केल्विन से कहाँ जा रहे हो, 25 टू 27 केल्विन, 5 टू 6 केल्विन या 5 टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, ये एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये लिक्विड हाइड्रोजन जो है एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सुपर हीटेड लिक्विड। और ये हाइड्रोजन ही नहीं है, मैंने आपके पास चॉइस लिखी है, आप कोई भी वैरायटी यूज़ कर सकती हो। तो इस तरह ये जो लिक्विड फॉर्म में आपका मीडियम आ गया, इसकी डेंसिटी क्या हो गई, हायर हो गई एज कंपेयर टू गैसियस फॉर्म। तो प्रीवियस केस में मैंने कहा था ना कि विल्सन क्लाउड चेम्बर में जो मीडियम था उसकी डेंसिटी क्या थी, लो थी। तो लो डेंसिटी की वजह से डिसएडवांटेज क्या था, हाई एनर्जी पार्टिकल की इंटरेक्शन नहीं हो रही थी। यानी गैमा रे फोटान की इंटरेक्शन के लिए आपको चाहिए कि मीडियम ऐसा हो जिसकी स्टॉपिंग पावर ज़्यादा हो, जिसकी अपोजिशन ज़्यादा हो, तो गैमा रे फोटान उसके साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर सके। और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हाई डेंसिटी का मीडियम रखेंगे। तो इसलिए हमने लिक्विड फॉर्म को, लिक्विड स्टेट को प्रेफर किया। हमने नहीं बल्कि ग्लेसर ने 1952 में। बेसिकली एक्चुअल काम तो विल्सन क्लाउड का था, आइडिया उसने डेवलप किया था, सुपर सैचुरेटेड वेपर से उसने कंडेंसेशन की थी। लेकिन उस आइडिया में इस शख्स ने मॉडिफिकेशन की, उसने गैसियस फॉर्म से स्विच ओवर किया, किस में, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन सुपर हीटेड स्टेट में, ताकि डेंसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और हाई एनर्जी गैमा रे फोटान स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर सके और एज ए रिजल्ट आपको जो है ना वो पाथ हाईलाइट हो सके। तो हाइड्रोजन की बात हो रही थी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 20 केल्विन, P1 1 एटमॉस्फेयर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने इसका प्रेशर इंक्रीज करना है पिस्टन के थ्रू। पिस्टन को अपवर्ड प्रेस करेंगे तो ये जो चेम्बर है, इस चेम्बर में जो लिक्विड हाइड्रोजन है, इसके मालिक्यूल्स और एटम्स जो है एक दूसरे के करीब आएंगे, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी और ये एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें 25 टू 27 केल्विन, तो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर से क्या हो गया, एक्सीड कर गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी पिस्टन के रास्ते सडनली प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और प्रेशर को रिड्यूस करके 1 एटमॉस्फेयर के करीब लाते हैं।
लेकिन आपका टेम्परेचर क्या है, 27 केल्विन है। याद रख ले, ये जो चेंबर के आउटर वॉल्स हैं इसमें हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर रीजन रखा हुआ है जिसे लिक्विड नाइट्रोजन कहते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन इसके टेम्परेचर को क्या रखती है, मेंटेन रखती है। तो जो ही आपने सडनली प्रेशर रिड्यूस किया सुपर हीटेड हाइड्रोजन के ऊपर, तो प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो बबल्स फॉर्मेशन होगी। तो एट द सेम टाइम इंस्टेंटली आपने इस विंडो के रास्ते न्यूक्लियर रेडिएशन एंटर कर देनी है। जो ही न्यूक्लियर रेडिएशन एंटर करेंगे तो जो पाथ होगा, जो ट्रेजेक्ट्री होगी न्यूक्लियर रेडिएशन की, उस पाथ के अलॉन्ग आइंस बनेंगे। आइन एज ए सेंटर पे आ जाएगा और सडन प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, बबल्स फॉर्मेशन होगी, बबल्स बनेंगे उस आइंस के ऊपर। और यहाँ W1 विंडो 1 के रास्ते विजिबल लाइट फॉल होगी, तो बबल्स में विजिबल लाइट पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ये दोनों कैमराज एट ए टाइम ऑन हो जाएंगे और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड इमेज जो है, जो बबल्स की सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, कैमरा के थ्रू फोटोज में आ जाएगा और यूं आप इस फोटो को डेवलप करोगे। जब इसकी डेवलपमेंट होगी तो आपको जो पाथ मिलेगा अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज के लिए, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल के लिए जो पाथ है पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर, यानी प्रीवियस डिस्कशन में विल्सन क्लाउड चेंबर में जो पाथ आया था उससे ज़्यादा बेहतर एल्यूमिनेशन हमें यहाँ बबल चेंबर से मिलेगी कि थिक कॉन्टिन्यूस पाथ होगा और बोल्ड होगा। थिक स्ट्रेट कॉन्टिन्यूस पाथ अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, और बीटा पार्टिकल के पाथ में थिन होगा, डिसकंटिन्यूटी आएगी और एरेटिक पाथ होगा, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी क्योंकि बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है। और गैमा रे का पाथ कुछ बेहतर ऑब्जर्वेशन इल्यूमिनेशन के तहत गैमा रे के पाथ में भी जिग जैग पाथ होगा, क्योंकि गैमा रे फोटान आपको इल्म है कि इसकी स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन नहीं होती है, लेकिन गैमा रे फोटान विल्सन क्लाउड चेंबर में इतनी बेहतर तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहा था लो डेंसिटी होने की वजह से। यहाँ पर गैमा रे फोटान बबल चेंबर में बेहतर तरीके से इंटरेक्ट करेगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ द मीडियम क्या है, स्टॉपिंग पावर क्या है, स्टॉपिंग पावर ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से गैमा रे फोटान स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा। इसीलिए जब हम बबल चेंबर के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसके एडवांटेजेस में इस शख्स ने ऐसा किया कि लाइक विल्सन क्लाउड चेंबर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की आउट ऑफ प्लेन ऑफ द बोर्ड और इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो जब आइंस बनेंगे और आइंस के ऊपर बबल्स आएंगे तो अब क्योंकि बबल्स ने आयन कंटेन किया हुआ है और आयन चार्ज नेचर रखता है तो इनमें कर्वेचर आ जाएगा, बेंडिंग आएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगी तो बबल्स जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा, वो सर्टन कर्वेचर बनाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं QVB एंड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। V दोनों तरफ से कैंसिल करें और R को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो QBr = mv। तो mv लीनियर मोमेंटम है। तो फर्स्ट बेनिफिशियल यूज जो है बबल चेंबर का कि वी कैन कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आइन। तो हम मोमेंटम उस आयन का कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम से आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं, आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और चार्ज भी आयन का कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर Q को E से रिप्लेस कर दिया जाए, EBr = mv, तो E/m रेशियो भी फाइंड की जा सकती है। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी बबल चेंबर से मैथमेटिकली। अब थ्योरेटिकली याद रख लें कि इसके एडवांटेजेस में कि हाई एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल विद पेयर न्यूक्लियाई, कि अगर हम कोई टारगेट मटेरियल, टारगेट न्यूक्लियाई हाई एनर्जी पार्टिकल के रास्ते में रखते हैं तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स टारगेट न्यूक्लियाई से इंटरेक्ट करेंगे तो बबल चेंबर एक सूटेबल चॉइस होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टिकल, न्यू एलिमेंट्री पार्टिकल की फॉर्मेशन के लिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है या एडवांटेज है बबल चेंबर का। इसके अलावा कॉस्मिक रेडिएशन याद रखना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और एक कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चार्जलेस होती हैं जबकि कॉस्मिक रेडिएशन जो है ये हाई एनर्जी चार्ज कंटेन करती हैं। चार्ज पार्टिकल होता है और गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इनकी एनर्जी होती है। तो हाई एनर्जी
चार्ज नेचर वाली कॉस्मिक रेडिएशन के एनर्जी स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए भी बबल चेंबर यूटिलाइज किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब ये तो इसके थे एडवांटेजेस। इसका जो रिसाइकलिंग टाइम है यानी डेड टाइम, एक दफ़ा आपने अल्फ़ा पार्टिकल के लिए यूज़ किया, अब बीटा के लिए कितने टाइम बाद यूज़ करेंगे और गैमा के लिए कितने टाइम बाद यूज़ करेंगे, इसे रिसाइकलिंग टाइम कहते हैं। तो ये 10⁻⁻⁴ सेकेंड है, विच इज़ मच मोर स्मॉलर एज कंपेयर टू प्रीवियस ट्रैक डिटेक्टर्स। तो ये डिसएडवांटेज में आता ही नहीं है, इतना शॉर्ट डेड टाइम इसका आ जाता है। लेकिन याद रख लें, इतने एडवांटेजेस होने के बावजूद एक ड्रॉबैक भी है। मैंने अभी कहा ना कि सुपर हीटेड लिक्विड एज ए मीडियम यूज़ किया है हमने। तो जब सुपर हीटेड लिक्विड एज ए मीडियम यूज़ करेंगे, उसकी डेंसिटी हाई होगी, तो हाई डेंसिटी तो आने वाले पार्टिकल के रास्ते में अपोजिशन आयल करेगी, ठीक है, उसकी स्टॉपिंग पावर होगी। तो लो एनर्जी इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन जो हैं, जिस तरह लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स हैं, इनकी एनर्जी कम होती है। तो बबल चैम्बर लो एनर्जी वाली जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उनके लिए सूटेबल चॉइस नहीं है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक बन गया। जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ इसका एक ड्रॉबैक भी आ रहा है। तो लो एनर्जी पार्टिकल के लिए ये फेवरेबल चॉइस नहीं है। क्यों? कि मीडियम की डेंसिटी क्या है, बहुत हायर है, तो सुपर हीटेड लिक्विड फॉर्म होने की वजह से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बबल चेम्बर। तो इस तरह ट्रैक डिटेक्टर की सीरीज़ का ये तीसरा और लास्ट डिटेक्टर्स था जो हमने डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम यूनिट 3 ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स जो कि न्यूक्लियर एक्सेलेरेटर के मतलब है उनको डिस्कस करेंगे। सी यू।